तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है इस चीज़ का। तो चलिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप ज़रा सोचना और इसको बताना। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब होता है बच्चों ऐसी कोई वैल्यू जिसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। उसके लिए क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। मान लीजिए एग्जाम के बाहर आप आए और आप अपना पेपर देखते हैं तो आपको पता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लिए आप 100% कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो मेरा 100% सही है, इसमें नंबर कहीं से कहीं तक नहीं कट सकता। तो ऐसी डिजिट जिनके लिए हम कॉन्फिडेंट होते हैं उन्हीं वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब हम कहां तक कॉन्फिडेंट हो सकते हैं उन वैल्यूज को लेके। जैसे कि एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने यहां लिखा 78.62, तो या एक और लिख देता हूं 4। अब यहाँ पे कोई पर्सन इस चीज के लिए तो कॉन्फिडेंट है, इस चीज के लिए तो कॉन्फिडेंट है कि वैल्यू 78 तो है ही, ये तो बिल्कुल उसका करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वैल्यू पॉइंट में निकल रही है, तो जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा उसके लिए थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा कम कॉन्फिडेंस होगा, इसके लिए थोड़ा ज्यादा होगा, इसके लिए थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये जो वैल्यूज है इनमें इस ऑर्डर में हम देखते जाते हैं, मतलब पीछे जाता जाता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता जाता है, मतलब वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसके लिए 100% उसके दिमाग में होता है कि हाँ ये वैल्यू मेरी बिल्कुल करेक्ट होगी। लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल टर्म या कोई ऐसी नंबर वैल्यू जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। और बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको बस कुछ रूल समझने हैं और वो रूल्स अगर आपको एक बार समझ में आ जाते हैं अच्छे से तो आप आसानी से सारे सवाल लगा लेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं रूल्स। रूल्स तो सबसे पहला रूल बच्चों, सबसे पहला रूल है बच्चों, यहां पे हम लिखेंगे इसके अंदर नॉन जीरो ऑल नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या बोला मैंने, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि एस नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने आपके सामने रखा 7 8, अभी हमने लिया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बच्चों, तो आप बोल दोगे मुझसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बहुत बढ़िया है ना, कितने हैं आप देखो, एक है, दो है, तो इसमें 2 हो गए। अगर मैं आपसे बोलता हूं 7 8 और मैंने 6 कर दिया, अब आपसे बोलता हूं कितने हैं इसके अंदर, तो आप जल्दी से बता दोगे कितने होंगे इसके अंदर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, इसी जगह पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपके सामने तीसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा देता हूं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं, जैसे मान लो जी 1.265। मैंने आपसे पूछा कि बताइए 1.265 इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो अब यहां देखेंगे 1 भी है, 2 भी है, 6, यहाँ पे कोई जीरो दिख रहा है आपको, नहीं। तो यहाँ कोई जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं बच्चों, यहाँ होते हैं हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अच्छा, ये नॉन जीरो वाली बात थोड़ा सा सर एक्सप्लेन करो। ये नॉन जीरो तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ जीरो नहीं, अगर जीरो होते तो क्या करते, तो चलिए एक जीरो वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया यहाँ पे 0740, ये कुछ आया सर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसमें, केवल ये दोनों ही इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, बाकी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो ट्रैप्ड जीरो होते हैं, ट्रैप्ड का मतलब जो फंस गया है, कहां फंस गया है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में। तो ट्रैप्ड जीरो ऐसा जीरो जो क्या आता है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, अगर कोई मतलब ऐसे समझ लिए कि दो कोई नंबर है उनके बीच में अगर कोई जीरो आता है ना, उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करते हैं। तो इसको बोलेंगे कि हम ये भी क्या होगा,
काउंट एज अ काउंट सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी कैसे काउंट होगा? सिग्निफिकेंट फिगर की तरह ही काउंट होगा, ट्रैप्ड जीरो। ठीक है, तो ट्रैप्ड जीरो कैसे, यहाँ पे हम देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही आपको समझना है, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मान लीजिए, मैंने बोला आपसे 704, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, जरा सोच के देखो। 1 2 3, यहाँ पे देखो जीरो अब दोनों के बीच में है, तो बीच में है तो इसलिए यहाँ पे काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 7.008 दे दिया। अब बताइए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा बच्चों 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देख लीजिए, तो सिंपल सा मेथड क्या है, सिंपल सा मेथड ये है कि अगर हमारी वैल्यू में आप देखते हैं अगर कोई नॉन जीरो डिजिट दिखता है पहले रूल के हिसाब से, तो हम देखते हैं कि उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सबको सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। ट्रैप्ड जीरो का मतलब कि दो कोई नंबर थे उनके बीच में जीरो आ गया, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर ही बोलेंगे, उसको भी एज अ काउंट सिग्निफिकेंट फिगर ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों रूल मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 हमसे क्या कहता है? सर कहता तो कुछ नहीं है, हमारे अंदर ही उत्सुकता होती है जानने की, हमें ही पढ़ना पड़ता है। रूल्स तो हमसे कुछ नहीं कहते, नहीं कहते हैं, कुछ बच्चों से रूल्स भी कहते हैं, तो रूल्स कुछ कहते हैं, बस हमें उन्हें सुनना आना चाहिए। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3 क्या आता है कि जितने भी इनिशियल जीरोस होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, इनिशियल जीरोस, लिखें इसको, इनिशियल जीरोस। इनिशियल जीरोस कैसे, कहने का मतलब क्या है कि जो इनिशियल जीरोस होते हैं, इनिशियल जीरो का मतलब है, अब देखिए जो जीरो स्टार्टिंग में आता है वो कभी भी आपका कैसे काउंट नहीं होता, कैसे काउंट नहीं होता, सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया 0.001, अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों एक। कितना है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे ये दे दिया कि 0,824, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितने काउंट किए जाएंगे, केवल 1 2 और 3। ठीक है, तो याद रखना जितने भी लीडिंग जीरोस होते हैं, जितने भी स्टार्टिंग जीरोस होते हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, वो आपके सामने ये रूल बताता है, उसको सिर्फ हमें नंबर्स ही काउंट करने होते हैं, लीडिंग जीरोस या स्टार्टिंग जीरोस को काउंट नहीं करते। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 हमसे क्या कहता है, 4 क्या कहता है बच्चों, अब 4 हमने लिया है, लीडिंग की बात की है तो एंडिंग की बात भी करते हैं। तो एंडिंग जीरोस के बारे में क्या कहना है सर आपका, तो लिखो इस बार, एंडिंग जीरोस या इसको क्या बोलेंगे, ट्रेलिंग जीरोस आर significant if they appears after zero, sorry, after decimal। एक बार देख लेता हूं पीछे से आपको सही दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। चलिए, बोर्ड पे तो बहुत जगह हमारे पास, बहुत सारी जगह है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। देखिए एंडिंग जीरोस जो होते हैं ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर कब कहलाएंगे, जब वो डेसिमल के बाद दिखाई दे। किसके बाद दिखाई दें, डेसिमल के बाद दिखाई दे। तो आइए देखते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए कि यहां पर लिखा 2, एक से क्वेश्चन लेता हूं पहला, 2.40, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, मुझे लगता है आपको मेरा सर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा घुटनों पे आ चुका हूं। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बच्चों 1 और 2, है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप देखो जरा, डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे हम बात करते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन देते हैं, और उसमें मैंने बोल दिया आपसे 8
0.000। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर वहीं पर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और क्वेश्चन आपके सामने ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, क्वेश्चन दे देता हूं ऐसे 3.0, ठीक है, एक जीरो यहां भी रख दिया और 2.0, डेसिमल इनके बीच में है। बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें? खुद से करके देखो एक बार, जरा सोच के देखो कि आपका आंसर क्या आ सकता है इसमें से। जो भी आंसर आपका आए आप बताइए मुझे। कर लिया? चलिए, तो इसका आंसर हो सकता है यहाँ पे देखिए, इनिशियल जीरोस तो हमें कभी लेने ही नहीं, आपके सामने लिखा है इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल हो ना हो, कोई भी चीज हो, फर्क ही नहीं पड़ता। लास्ट का जीरो का डेसिमल के बाद अपीयर हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होंगे, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे स्टार्टिंग के रूल से, जो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 7200, ठीक है, 7200 मैंने आपके सामने लिखा और मैंने बोला कि यहाँ पे 7200 जो है इसके अंदर सिग्निफिकेंट, सॉरी 72,000 है, उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो यहाँ पे आप देखो जरा कितने हैं, 1 2। अब ये पीछे के जो जीरो है ना, वो किसी डेसिमल के बाद अपीयर नहीं हो रहा है। रूल क्या कहता है कि डेसिमल के बाद अपीयर होना चाहिए। अगर डेसिमल के बाद अपीयर नहीं हो रहा, इसका मतलब कि वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सो देयर आर ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर विच इज 7 and 2। सो टू सिग्निफिकेंट फिगर, these three zeros are not significant figure। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद नहीं। ये भी तो एक कंडीशन है कि कब होने चाहिए ये। एंडिंग जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर कब कहलाएंगे? जब वो अपीयर होंगे, दिखाई देंगे कब? आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं अपने रूल नंबर 5 पे। चलिए बच्चों, तो अब मुझे लगता है कि आपको ये 4 रूल बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने रूल नंबर 5 के बारे में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये तो बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल तो यही है। ठीक है, और रूल नंबर 5 क्या है लिखें, इसमें लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई वैल्यू ऐसे लिखी है आपके सामने, क्वेश्चन देखो, कोई वैल्यू आपके सामने ऐसे लिखी है 7 इंटू 10 पावर 7। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो 7 है 10 पावर 7, ये जो पार्ट है वो है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो मतलब ये वाला हिस्सा काउंट होगा ही नहीं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाला पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं होगा। तो कौन सा होगा? अकेला ये होगा। और ये होगा तो कैसे होगा? तो अगर इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर हमसे पूछेगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, तो कितने हो जाएंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। कितने आ जाएंगे इसके अंदर? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन 2 आप खुद से करके देख सकते हैं। और ये मान लीजिए मैंने दिया आपको 3.2 इंटू 10 to the power 12। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बच्चों? इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये काउंट नहीं होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि आपके सामने एक और क्वेश्चन आ जाता है 3, मैंने दिया आपको 3.280 इंटू 10 की पावर 9। इस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? करिए खुद से। चलिए आपका आंसर देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये और ये लास्ट का जीरो भी काउंट होगा क्योंकि डेसिमल के बाद अपीयर हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस सीरीज। आई थिंक आपको यहाँ तक का क्लियर होगा। तो रूल नंबर 5 हमारा क्लियर होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल पर, रूल नंबर 6 पर। धोते जाओ तो
चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं हम रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 क्या होता है हमारा, देखो रूल नंबर 6 कहता है कांस्टेंट या प्योर नंबर, कांस्टेंट या प्योर numbers. Constant and the pure numbers have infinite significant फिगर्स। मतलब कि कोई कांस्टेंट चीज है, कोई चीज है कांस्टेंट है बिल्कुल, उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं यहाँ पे किसी बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन की, मैंने बोला 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, पता है 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इनफाइनाइट। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई क्यूबॉइड है या क्यूब है, ठीक है, क्यूब में आप देखिए जरा, इसका जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है 4a। अगर ये साइड a है तो ये 4a हो जाएगा, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके सेम इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो बस यही चीज आपको समझनी है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनके अंदर के सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रूल नंबर 7 दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा तो आप आवाज दे सकते हैं कि सर हट जाइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें कितना आ गया है कितना नहीं आया है, या फिर हम रूल नंबर 7 पे चलें। ऐसा सिंपल से क्वेश्चन है, आपको मैं दे देता हूँ, आप इनके आंसर मुझे कमेंट में लाइन से लिख के दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है, वादा रहा। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मैंने दिया आपको 2.12। दूसरा क्वेश्चन 3.004। तीसरा क्वेश्चन 0.64। चौथा क्वेश्चन 8.05 और पांचवा क्वेश्चन जो कि सबसे तगड़ा है 7 × 10⁻3। ठीक है, आप इनके पांचों के आंसर आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल पर, अपना रूल नंबर 7 शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो रूल नंबर 7 जो है, हाँ यही लिख लेते हैं, जगह तो हमारे पास। रूल नंबर 7 है while changing unit number of significant remains same। क्या बोला मैं, आप यूनिट चेंज करके देखिए। यूनिट चेंज का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अपने मीटर को सेंटीमीटर में किया, किलोमीटर को मीटर में किया, ये आप जब यूनिट चेंज करते हैं ना एक से दूसरे, मतलब उसकी जो एसआई से सीजीएससी ऐसी सारी चीजें करते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी कर लो, आप यूनिट चेंज कितनी भी कर लो, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन दिया मैंने आपको एक, और मैंने बोला आपको 2.5 मीटर, इसको आपने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, कितना हो गया सेंटीमीटर में चेंज करके, सर हो गया 12,000 कितना हो गया 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप बताओ जरा, इसमें अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करो और बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो आप जानते हो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1 और 2, कितना हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। अब फिर से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, आप अपने एंडिंग जीरो को भूल जाएं और रूल के हिसाब से देखें तो केवल नॉन जीरो डिजिट ही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं, तो केवल 1, 2 और 5 ही यहाँ पे क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितना हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो बात बराबर हो गई। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी कर लें, कितना भी यूनिट आप चेंज कर लें, सिग्निफिकेंट फिगर कभी चेंज नहीं होते हैं। यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर जैसे थे वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते। चले बच्चों, तो अब हमारा बोर्ड साफ हो चुका है और अब हम बात करने वाले हैं अगली चीज के बारे में, और ये अगली चीज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और वो क्या है
देखते हैं, आपने बचपन से ही करते आ रहे हैं, आपके टीचर जैसे ही आपसे पूछते थे आप तुरंत करके दिखा देते थे वो चीज, और वो है राउंडिंग ऑफ। सर ये तो देखते ही हम ऑफ हो गए, नहीं। राउंडिंग ऑफ क्या है बच्चों? एक राउंडिंग ऑफ रूल भी है, ठीक है। और राउंडिंग ऑफ रूल सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कैसे काम करता है आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता कि राउंडिंग कीजिए, राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। मतलब आपको कितने तक करना है? 2 तक करना है। मतलब गिवन वैल्यू जो भी होगा आपको केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर में उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। कैसे करते हैं? चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपके सामने, मैंने दे दिया आपके सामने क्वेश्चन, और वो था 8.6, ठीक है। और इसमें मैंने आगे लिख दिया 3। आपसे बोला कि इसको क्या करो, राउंड ऑफ करो। सबसे पहले क्या करो इसको बच्चों, राउंड ऑफ करो। और वो इसमें राउंड ऑफ करने के बाद आपको सिग्निफिकेंट फिगर इधर कितने दिखाने हैं? केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर इधर होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो चलिए राउंड ऑफ करते हैं, जरा देखते हैं। 8.6 आपको पता है, राउंड ऑफ तो आपको आता ही होगा ना कि ये 3 जो है 5 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये वही का वही रहेगा, तो हम क्या लिख देंगे इसमें 8.6। कुछ बड़ी बात तो है नहीं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, चलिए बड़ी बात है। यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो 3 था वो हमारा कैसा था, 5 से छोटा था। आपको यही देखना है, 3 कैसा है, 5 से छोटा है। वेरी गुड। चलिए दूसरा, दूसरा आप खुद से करेंगे। मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा 6.96, ठीक है। चलिए बताइए, 6.96 को सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है, कैसे करेंगे? तो 6.96 को देखो करते हैं, जरा देखें ध्यान से। सबसे पहले देखेंगे 6 कैसा है, लार्ज है, बड़ा है किससे, 5 से। इसका मतलब है ये तो आगे बढ़ेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये 0 हो जाएगा और ये डिजिट एक ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का ये यहाँ चला जाएगा तो कितना आगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7.0। अब आप देखें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 और 2। ये बात समझ में आई आपको? नहीं आई? देखिए दोबारा, 6 लिखा है, 6.96 है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ में कितना लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ, तो 7.0। लेकिन लिखना इस कंडीशन में है कि इसमें दिखना कितना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिखने चाहिए। तो एक तो 7 हो गया, एक हम 0 को मान लेते हैं जो डेसिमल के बाद आता है। मैंने बताया था ना एंडिंग 0 वाला रूल था उसमें। चलिए क्वेश्चन ऐसा देता हूँ जो थोड़ा सा आपको इजी पीजी लगे, इसी से रिलेटेड, और ये है आपका 7.38। चलिए इसे आप खुद से करेंगे, खुद से करिए, खुद से करिए, खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, आपको भी परम आनंद आएंगे, आपको सुख मिलेगा जब आप खुद से एक सवाल लगा के ये महसूस करेंगे कि हाँ आप कुछ चीजें सीख पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका। क्या आंसर आया मिला लीजिए, 738। तो आप देखें यहाँ पे 8 को देखो सबसे पहले बच्चों, 8 को देखो, 8 कैसा है, बड़ा है किससे, 5 से। इसका मतलब 8 का क्या हो जाएगा, 8 की वजह से ये 4 हो जाएगा, मतलब ये बढ़ जाएगा आगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 7.4। तो मुझे लगता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का राउंड ऑफ आप 2 डिजिट तक कैसे कर सकते हैं आगे आपको। लेकिन 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 इतना आसान थोड़ी ना सर, नीट आईआईटी में सर ये थोड़ी ना पूछा जाएगा। नहीं, बिल्कुल मैं जानता हूँ ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 7.5 करो उसका राउंड ऑफ। और ये भी दे दिया मैं आपको, दूसरा क्या दे दूं यहाँ पे, 0। चलो करके बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा यहाँ पे। अब देखो जरा बच्चों, अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि यहाँ पे लास्ट में आपको क्या दे दिया जाए, 0 दे दिया जाए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में अगर देखो यहाँ तो कितने हैं, 3 है, हमें लिखने कितने में, 2 में लिखना है। तो क्या करेंगे, क्या करना है बताओ। अब 0 कैसा है, 0 तो बहुत छोटा जा रहा है, तो इसमें आंसर जो आएगा आपका वो केवल कितना आएगा, 7.5, ठीक है। ये आपका आ गया सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं, 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जिसमें मैं आपसे बोलता हूं कि मान लो मैंने बोली आपके 4, 3, 5, 2, बताओ
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक देखना है आपको, तो जरा देखो, केवल आपको ये इतना देखना है, 3 में यहाँ तक देखना है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये 5 दिख रहा है आपको। अब 5 का तो कोई रूल पता ही नहीं हमें, 5 का तो पता ही नहीं। अब 5 में आपको देखो जरा, 5 में आप देखो, 5 में आपको ये कितना दिख रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। 2 का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं 5 की वैल्यू को बढ़ा रहा है। जैसे ये वैल्यू बढ़ा रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा 4 पॉइंट, ये 3 भी कितना हो जाएगा 4। इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमारे सामने कुछ ऐसा डिजिट आ जाता है तो 5 के अलावा फिर उसके अगले डिजिट पर हम जाके देखते हैं, मतलब तब तक देखेंगे जब तक कि हमें ये समझ में ना आ जाए कि ये वैल्यू है वो कम है या ज्यादा है 5 से। तो ये यहाँ तक देखो तो आपको लग रहा है कि यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन 5 के आगे अगर देखो तो 2 और बढ़ रहा है, मतलब 52 हो रहा है लास्ट में। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, 50 से तो ज्यादा है। तो इसलिए हम उसको क्या काउंट करेंगे, 4 काउंट करेंगे, और यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा 4.4। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे राउंडिंग ऑफ किया जाता है। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, और ये है हमारा कैलकुलेशन रूल्स। अब हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन रूल्स कैसे होते हैं, मतलब कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर हमें सामने दिए जा रहे हैं देन हम उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए आइए लिखते हैं जरा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम कैलकुलेशन रूल समझना। अब ये अगला पोर्शन है हमारा, और इसमें बहुत मजा आने वाला है कि कैलकुलेशन आखिर सिग्निफिकेंट फिगर की कैसे की जा सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन रूल मैंने पहले लिख दिया आपके लिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी हम इसको समझा देते हैं। द रिजल्ट ऑफ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे दिया जा रहा है कि रिजल्ट किस चीज का, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का जो होता है वो क्या होता है, ऑफ मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट। समझ लो, वो हो नहीं सकता ज्यादा एक्यूरेट किससे, द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट हुआ होगा उससे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपके सामने कोई भी एक्यूरेट, मतलब कोई भी वैल्यू मेजर की जा रही, ठीक है, तो उसमें जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी ना, वही उसका क्या होगा, वही एक्यूरेट वैल्यू होगी, क्योंकि उससे ज्यादा एक्यूरेट इनमें से कुछ नहीं हो सकता। हो सर क्या बोल दिया, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा सर। सब जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वैल्यू है एक्स, उसको हमने वाई के साथ प्लस किया, उसको हमने जेड के साथ प्लस किया, और इनका रिजल्ट आया उनका मान लीजिए एम। तो यहाँ पे मान लीजिए कि z सबसे लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, सबसे लीस्ट एक्यूरेट। तो ये जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू है z, या कोई भी वैल्यू हो सकती है, उससे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू इनमें से कुछ भी नहीं होगी। कैसे, ये तो करके ही पता चलेगा। तो आइए जरा करके देख लेते हैं, जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, इसे हटा देता हूं मैं, या आप इसे नोट कर लें एक बार, क्लिक करके मुझे रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है द रिजल्ट ऑफ द ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट की जो वैल्यू आने वाली है हमारी, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा जो रिजल्ट आएगा, वो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए ना, उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब जो डेसिमल नंबर है वो सेम होने चाहिए किसके बराबर, जो उसके अंदर सबसे लीस्ट वैल्यू है उसके बराबर। चल करके देखते हैं यार, ये तो समझ में ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला कि 7.25, इसके साथ आपको प्लस करना है, 0.2। चलिए, तो इसका प्लस हम कैसे करते हैं बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जरा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के करेंगे, जिसको नहीं आता है सर ये वाला, तो एक बार देख लो, 7.25 और हमने इसके नीचे लिखा 0.2। ठीक है, प्लस करेंगे इसको तो देखेंगे यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है हमारा 7.45। क्या ये 7.45 आंसर सही है, क्या ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नहीं। इस सीरीज में देखो जरा, सबसे लीस्ट काउंट कहाँ है, डेसिमल के बाद सबसे लीस्ट काउंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, कितना है, केवल 1। तो हमारे आंसर में भी केवल 1 ही होना चाहिए, डेसिमल के बाद क्या होना चाहिए, केवल 1 ही होना चाहिए। तो हमारे आंसर में देखो आप जरा, कितना है यहाँ पे, 4 ही लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 7.4 है ना, लेकिन अभी भी ये गलत है। गलत कैसे है, देखो
आपको ये जब लिखेंगे ना तो आपको राउंडिंग ऑफ भी करना पड़ेगा। अब राउंड ऑफ किससे करते हैं? 5 से। अगर 5 दिया होता है इसका मतलब है कि ये नंबर काउंट होगा एक ज्यादा, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 7.5। तो अगर ये दिया जाए और आपके सामने ऑप्शन में ये आ जाए तो कई सारे बच्चे तो ये करेंगे ही नहीं, करेंगे 7.5 कहाँ से आ जाएगा, इतना ज्यादा गलत थोड़ी ना कोई दे सकता है। लेकिन एक्यूरेट आंसर जो है आपका वो है ये 7.5। ठीक है। अच्छा एक और सवाल देते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा 3.6 प्लस 2.4 प्लस 0.12। ठीक है। अब आपके सामने मैंने बोला कि इसमें बताइए कि आपका रिजल्ट कितना आएगा। तो चलिए आपने इसको प्लस किया। प्लस कैसे किया? वैसे ही सर जैसे अभी आपने सिखाया था हमको, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के। तो मैंने लिखा 3.6 और यहाँ लिखा मैंने आपके सामने 2.4, फिर लिखा मैंने 0.12, प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 2, और ये आ जाएगा 11 का 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे 5 और ये 6। तो हमारा आ गया आंसर 6.12। ठीक है। अब अगर ये 6.12 आ गया है, अब आप जरा देखें हमारे लीस्ट काउंट कितना है डिजिट के, मतलब हमारे सबसे छोटा नंबर कौन सा है डेसिमल के बाद। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दोनों में एक एक प्लेस के बाद है, यहाँ 2 है, तो हमें केवल एक ही प्लेस पर रखना पड़ेगा। एक प्लेस पर रखेंगे, आप देखो लास्ट वाला नंबर क्या है? 5 से छोटा है, तो वो नंबर वही का वही रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 6.1। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, आप जरूर लगाएं, मैं आपको साइड से दे देता हूँ, आप उसे भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 0.3 प्लस 8.64। दूसरा है 9.6 माइनस 3.84। तीसरा है 5.26 प्लस 3.8 माइनस 2.83। ठीक है। चौथा है 4.4 माइनस 3.3 प्लस 2.21। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस याद रखना है बच्चों, क्या करना है? सबसे पहले देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले आपको प्लस कर लेना है, जैसे हम करते हैं बचपन से सीखते आए हैं। उसके बाद आपको देखना है कि आपके सबसे छोटा ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें सबसे डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर हो। तो इसमें है भाई तो एक ही है केवल, तो आपके आंसर में भी एक होना चाहिए। लेकिन वो एक किस पे रखना है? आपको डायरेक्ट नहीं लिख देना है, उसको भी देखो क्या ये पीछे कहीं नंबर किसी नंबर की वजह से राउंड ऑफ हो रहा है, या हाँ होगा, जरूर होगा, तो राउंड ऑफ करने के बाद उसको लिख देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए नोट इसे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। वो भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, वो तो इससे भी ज्यादा सिंपल है। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट एज द प्रेजेंट इन द वैल्यू विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि पहले वाले में हम क्या देख रहे थे? पहले वाले में मतलब प्लस और माइनस में हम क्या देख रहे थे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, उतना ही हमारे आंसर में होने चाहिए। अगर हमारे क्वेश्चन में देखो बहुत सारे डिजिट दिए, उसमें कोई सबसे ऐसा टर्म देखो जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है, सबसे लीस्ट है, वही हमारा आंसर होना चाहिए, उसी वैसा ही दिखने में हमारा आंसर होना चाहिए, उतना ही सेम। लेकिन वहां पे राउंड ऑफ करके कर रहे थे, वहां पे डेसिमल के बाद प्लेस देख रहे थे, इसमें क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। मतलब कि आपके लीस्ट नंबर, मतलब जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना आपका, आपकी सीरीज में, वही आपके आंसर में भी होना चाहिए, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने एक रखता हूं, जैसे 12 का रखता हूं, 1.2 इंटू 1.2। अब 12 का स्क्वायर आपको पता है, 12 12 कितना होता है? 144। और पॉइंट कितने बाद आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे सामने अब देखिए जरा, दोनों में ही कितने हैं? इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 2 हैं। ठीक है कि नहीं? दोनों में दो दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे आंसर में भी 2 ही होने चाहिए। तो 2 कब होंगे? जब हम इसमें से एक हटा देंगे। एक कहां से हटाएंगे? पीछे से हटा देंगे। तो पीछे से जब हटा रहे हैं तो ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है राउंड ऑफ करने के बाद कि सच में कहीं नंबर ये 5 से बड़ा तो नहीं, ये नंबर कहीं 5 या 5 से बड़ा तो नहीं, नहीं है, 4 है, छोटा है, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 1.4। समझ गए? अगला, जैसे मान लीजिए मैंने दिया आपको 3.6 डिवाइड बाय 1.2।
बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है। 36 में 1.2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ये आ गया 3। अब देखेंगे जरा यहाँ पे हमारे सामने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 1 2, मतलब ये तो बराबर है, लेकिन हमारे आंसर में कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको 2 बना देंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे, सेम 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि अकेला तो एक ही नंबर था, 0 रखते तो कोई काम बनता नहीं, लेकिन पॉइंट रख के 0, देखो पॉइंट रख के हम 0 लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे ही आपको चेक करना है, बस मल्टीप्लाई में क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड की सीरीज में भी आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप करिए। क्वेश्चन पहला, मतलब यहाँ लिख देता हूँ साइड से, 3.4 इंटू 6.53। ओ सर आप अपने लिए तो सरल सरल ले लेते, हमारे लिए कैसा दे देते हो तगड़ा सा। 7.04 इंटू 2.1, तो कैलकुलेशन बढ़ेगी आप लोगों की, करिए इसको। 3.00 डिवाइड बाय 0.2, तगड़े तगड़े दे दिए सर। अगला 1.500, ठीक है, और ये डिवाइड करना है आपको 3.0 से। ये आप करें ट्राई, और इसे ट्राई करने के बाद आप अपने आंसर मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, लिख सकते हैं आप, या अपनी कॉपी में आप अपने पास रख सकते हैं, इनके आंसर्स आप देख लीजिए, ठीक है। और बाकी ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इस चैनल के बाद भी एक और चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो क्या कहते हैं उसको लिंक कहते हैं वो दिया गया है, उस पर जाके क्लिक कीजिए, देन यू विल गेट दी अकाउंट ऑफ माय टेलीग्राम चैनल फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो गो अहेड एंड अचीव कर लो जो करना चाहते हो, बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कैसे होता है, हटा दूं, मिल जाएगा। उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो क्या कहते हैं उसको लिंक कहते हैं वो दिया गया है, उस पर जाके क्लिक कीजिए, देन यू विल गेट दी अकाउंट ऑफ माय टेलीग्राम चैनल फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो गो अहेड एंड अचीव कर लो जो करना चाहते हो, बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कैसे होता है, हटा दूं, ठीक। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड पोर्शन के बारे में, और वो है क्वेश्चंस, कि आखिर हमें क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक आपके सामने लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको बताना है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये PYQ है। अब कहाँ का है मैं अभी आपको नहीं बताता, आप सॉल्व कर दें उसके बाद हम बात करते हैं। तो एक बार जरा देख लीजिए, और इसे आंसर आप इसका एक बार अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और मैच कीजिए कितने हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखते हैं, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ देखो, दो सब सारे जीरो कहाँ आ रहे हैं, दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, तो 2 3 4 5 6 7। अच्छा डेसिमल के बाद ये जीरो आ रहा है तो 8, लेकिन ये वाला हिस्सा काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आ जाता है, अभी हमने पढ़ा था। इसका मतलब है कि इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों है 8। अगर आपका आंसर 8 है देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड ये क्वेश्चन आपका, मैंने, आप गूगल भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका है जेईई मेंस 2021 26 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट का। और आप देख सकते हैं कि मेंस में भी कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इसमें से जो हम तुरंत कर सकते हैं, बस हमें रूल पता होना चाहिए। अब अगर ये सवाल आपके सामने मान लीजिए अभी इस क्लास से थोड़ी देर पहले आया होता आपके सामने आ गया होता, तो हमें तो पता ही नहीं था सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी हम इसमें से देखते हैं, एक क्वेश्चन और ढूंढते हैं कोई अच्छा सा जो आपके इसमें आया हो। एक तो केमिस्ट्री में भी आते हैं ना सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर, आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसी के साथ बच्चों हम आते हैं अपने अगले दूसरे क्वेश्चन पे, इसको मैं लिखता हूं सामने, आप भी इसे नोट कर सकते हैं और इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना। द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर, दोनों दिए गए हैं, कौन कौन सा, 4.237 ग्राम
एंड ये मास की वैल्यू दी गई है, एंड वॉल्यूम कितना दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको बताना क्या है, डेंसिटी बतानी है। सॉल्व करें इसे बच्चों। चलिए बच्चों, आई थिंक आपका आंसर आ चुका होगा कि इसके अंदर डेंसिटी क्या होगी। तो चलिए डेंसिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया है। डेंसिटी, डेंसिटी किससे शो करते हैं, रो से। ओहो सर, रो जाऊंगा, रोइए मत, आगे आएगा। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो चलिए आइए देखते हैं मास कितना है हमारे पास तो सर बहुत सारा मास है, हम मोटे हो गए बैठे बैठे। नहीं, वो वाला नहीं, 4.237 अपॉन, और ये हमारे सामने कितना है 2.5। ठीक है, ये है। इसको जरा आप डिवाइड करेंगे, ये तो सर बहुत तगड़ा डिवाइड आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके सामने कुछ वैल्यू आएगी, मुझे तो पता है क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है, या आप मान सकते हैं कि फोन से कर लिया है। तो 1.6948 ये वैल्यू आएगी, कुछ अप्रोक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आ गई आपकी डेंसिटी। बट इसे ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ये मैटर है, हमें ये सीखना है कि इसे लिखना कैसे है। अब लिखना कैसे है आइए देखते हैं। मार्कर से तो लिख दिया लेकिन सही नहीं लिखा अभी। आप देखो जरा, मैंने आपको बताया था अभी, हमने एक रूल समझा था लास्ट में जाके, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला। उसमें क्या था कि जितने आपकी लिस्ट जो आपकी जो दिया गया फॉर्मेट है या कोई वैल्यूज दी गई, उसमें सबसे आपको देखना है कि सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 4। तो इसका मतलब हमारे आंसर में 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे इसको 2 करना पड़ेगा। तो 2 करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इसमें रो इक्वल 1.6। अब 6 के बाद देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डिजिट है वो क्या है, 9 शो है, 9 कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, बड़ा है ये तो आएगा 7। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज द आल्सो PYQ ऑफ नीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नीट में या IIT में किस तरह के PYQ पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल रखा जाता है इस कॉन्सेप्ट को, ज्यादा इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, टफ हो सकते हैं उन बच्चों के लिए जो शायद नहीं पढ़ रहे या उन्हें पता ही नहीं कैसे होता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से इसे सॉल्व कीजिए, और बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर।